आज के अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आज का अगला क्वेश्चन है -π/2 से π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 dx। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान से समझिए। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपने अपना फंक्शन ये लिया था, इसके पिछले क्वेश्चन में आपका फंक्शन कुछ ऐसा था, इसके पिछले क्वेश्चन में फंक्शन कुछ ऐसा था। यानी फंक्शन जो है बड़ा या छोटा हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में रह सकता है, प्लस माइनस के फॉर्म में भी आपका फंक्शन रह सकता है। यहाँ पर जो आपका फंक्शन है इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। जैसे ही नज़र इस टर्म पर जा रही है तो हमें ये पता चल रहा है कि ये अपने आप में कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इवन या ऑड के केस में नहीं आता। कांस्टेंट फंक्शन अपना अलग होता है, वो इवन या ऑड के केस में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने थोड़ा सोचा कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो हम fx को x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x, केवल इतने ही हिस्से को हम अपना fx बोल रहे हैं। इस 1 को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ से छूट गया है +1 लिख लेना है, नहीं, हम +1 को ले ही नहीं रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x, यहीं तक की। हमने अपना फंक्शन केवल इसे लेट किया। अब 10 की पावर 5x को हम 10x का होल पावर 5 लिख सकते हैं, और इसके बाद x की जगह पर -x पुट कर देना है। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है हर जगह x की जगह पर -x पुट करते चले जाइए। अब सोचिए, -x का क्यूब -x³ होगा। ये जो -x है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन ये माइनस के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा। और 10 -x माइनस 10x होता है, लेकिन पावर जो है इसकी 5 है, जिसके कारण ये भी नेगेटिव हो जाएगा। पहला वाला टर्म नेगेटिव था, सेकंड वाला भी नेगेटिव आ गया, थर्ड वाला भी नेगेटिव आ गया। आप इस पूरे में से अगर माइनस को कॉमन निकाल लें तो आपको x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x नज़र आएगा, और ये x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x और कुछ नहीं, आपका ये fx था। यानी f माइनस x जो है आपका माइनस fx के इक्वल आ रहा है। f माइनस x अगर माइनस fx के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन fx ऑड फंक्शन है, और अगर हमारा फंक्शन fx ऑड फंक्शन है तो -a से a fx dx की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। यहाँ तक के बाद क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होता तो क्वेश्चन में तो प्लस का 1 भी है, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। तो अब कर लेते हैं। ओरिजिनल में जो हमारा ये क्वेश्चन था, हम इस पूरे क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। 2 हिस्से कौन कौन से, एक हिस्सा ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स का और एक हिस्सा इस कांस्टेंट का। तो आपको कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा था कि अगर आपके फंक्शन में बहुत सारे टर्म्स हों तो आप उसको सेम लिमिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x³ से लेकर 10 की पावर 5x को अलग कर दिया और प्लस का 1 अलग कर दिया। अभी अभी आपके आंखों के सामने आपको यहाँ ये नज़र आया होगा कि -π/2 से π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10 की पावर 5x dx, इस पूरे की वैल्यू 0 है। यानी ये जो पूरा हिस्सा है ये अपने आप में और कुछ नहीं, 0 है। सॉल्व केवल आपको इसको करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन करिएगा तो x आ जाएगा। अपर लिमिट में π/2 है और लोअर लिमिट में -π/2 है। लिमिट पुट करने की बारी जब आएगी तो π/2 अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट में खुद माइनस है, ये माइनस और ये माइनस सोचिए मिलकर प्लस बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पाई आएगा। यानी अब पूरे को अगर ध्यान से देखा गया तो पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵ प्लस 1 dx, और इस पूरे को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आया है वो है हमारा पाई। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि इस पूरे में जो ये कांस्टेंट था इसे हमने बस अलग किया था और बाकी हिस्से को एक साथ fx बोला था। और चूंकि -a से a का केस है तो -a से a के केस में जो भी फंक्शन है वो इवन है या ऑड है, इसके बारे में चेक जरूर कर लें।